अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर। मैं हूं आशिया खान। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कुछ दिन पहले पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती जी यहाँ पर जम्मू कश्मीर के जम्मू में दौरा करती हैं, यहाँ पर पत्रकार वार्ता करती है। किस तरह से वो अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं उनसे बातचीत करती है, उन्हें क्या हिदायतें देती है। आखिर डीडीसी इलेक्शन आ रहे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पे आज हम बातचीत करेंगे। वीरेंद्र सिंह सोनू जी से, पीडीपी के जो कार्यकर्ता हैं, उनसे आज हम बातचीत करेंगे कि आखिर जब महबूबा मुफ्ती जी आई थी, उन्होंने अपने जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको किस तरह से कार्य करने के लिए उत्सुक किया, और किस तरह से, जिस तरह से आखिर पीडीपी पे एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि वो तिरंगे का मान नहीं करते। आज हम इस पे भी इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, खैर मकदम है। शुक्रिया जी। आप आज आए हैं यहाँ पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मैडम महबूबा जी 5 नवंबर को यहाँ आए थे और जब से उनकी इलीगल डिटेंशन से जब के उनको छोड़ा गया तो उसके बाद पहली उनकी जम्मू में विज़िट थी। तो 4 दिन वो जम्मू में रहे और तकरीबन पूरे जम्मू सूबे के हमारे जितने भी वर्कर थे, जितने भी सीनियर लोग थे, सीनियर लीडर थे, सब ने आके डेपुटेशन के तौर पे मैडम से मिले, अपनी बात उनके साथ की और जो जो मुश्किलात उनको आ रही थी, जो जो मुश्किलात इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की थी, वो भी हमने अपने लीडर के तक पहुँचाई। और 4 दिन का यहाँ दौरा करने के बाद उसके बाद मैडम जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यहाँ की और उन्होंने बिल्कुल क्लियर जो हमारी पार्टी का स्टैंड है और जो पार्टी चाहती है और जो जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हैं उनको उन्होंने उठाया भी है और लोगों के साथ खड़े होकर उन्होंने ये बात भी की है कि हम जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हैं और जो जम्मू कश्मीर के मसले हैं उनको उठाने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अभी जैसे आपने बात की डीडीसी इलेक्शन की, तो आप सब लोग जानते हैं कि अलाइंस हो चुका है, अब कांग्रेस भी उस अलाइंस के साथ है। तो तीनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगे पूरे जम्मू कश्मीर में और सेकुलर फोर्सेस जो हम हैं वो इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ेंगे। और इसमें वर्करों में उत्साह भी है, खुशी भी है कि जम्मू कश्मीर के हित के लिए, जो जम्मू कश्मीर का हक है, उसके लिए ये सभी पार्टी इकट्ठी हुई हैं। तो उसके ऊपर भी बातचीत हुई और कुल मिला के उनका जो ये टूर है वो बहुत सक्सेसफुल रहा। और 14 महीने के बाद लीडर जब आई है तो वर्करों में भी उत्साह था और लीडर भी उनसे मिल के गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा टूर उन्होंने यहाँ पर किया। पहले पीडीपी में ये था कि वो बायकॉट करेगी डीडीसी इलेक्शन में, बट कल शाम को जो पत्रकार वार्ता हुई उसमें किया गया कि पार्टिसिपेट करेगी। आखिर ऐसा थोड़े दिनों में क्या हो गया कि जो मन बदल गया? देखिए ये एजेंडा, ये अपना अलाइंस का ये फैसला था तीनों पार्टियों का कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। जब पार्टी सदर यहाँ आए उन्होंने यहाँ से वर्करों से भी फीडबैक ली और लीडरों से भी फीडबैक ली और पूरे जम्मू सूबे के लोग यहाँ आए थे और सभी लोगों ने यह कहा कि मैडम जी हमें चुनाव में जाना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, इस इलेक्शन में हमें जाना चाहिए और अपनी बात लोगों तक रखनी चाहिए क्योंकि जो हमारा कैडर है, जो हमारे वर्कर हैं, वो चाहते थे। तो दोनों तीनों पार्टियों ने मिलकर ये फैसला लिया है और मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है कि इससे पार्टी का कैडर भी ठीक रहेगा और एक मैसेज भी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए रहेगा कि ये जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, उनके कार्य के लिए, उनके हित के लिए हर कदम वो उठाएगी। चलिए, आपको बाकी पार्टियों ने भी सपोर्ट किया। अब आपको क्या लगता है कि भाजपा के विरुद्ध लड़ने के लिए ये रणनीति सही है? देखिए ऐसे है कि किसी को कोई विरुद्ध नहीं है, ये ख्यालात की जंग है। डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडियाज, जमहूरियत ख्यालात की जंग होती है। जिस तरह से आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया, आप देखिए कि आज नौजवान सब सड़कों पे हैं, डेली वेजर सड़कों पे है, कैजुअल लेबर सड़कों पे है और फिरका परस्ती की जा रही है, सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है। जो कि हिंदुस्तान, इंडिया जो हमारा मुल्क है, ये एक सेकुलर देश है, सभी धर्मों की यहाँ इज्जत है, सभी धर्मों को साथ लेके चलना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को लड़ा के अपनी दुकान चलाना चाहती थी। तो मैं समझता हूँ कि ये सेकुलर फोर्सेस के इकट्ठे होने से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को एक अल्टरनेट तो मिला है, एक ऐसा अलाइंस तो उनके सामने आया है कि जो हर एक फिरके को साथ लेके, हर एक मजहब को और हर जम्मू कश्मीर के वासी की जो मुश्किलात है उनको हल करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये समय के अनुसार एक अच्छा फैसला है और तीनों पार्टी जब इकट्ठी होकर लड़ेंगी तो उसका रिजल्ट आपको सामने नजर आएगा। चलिए, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा। डेली वेजर्स की अगर मैं बात करती हूँ, काफी देर से जो बीजेपी का कार्यालय है, हेड ऑफिस, उसके बाहर वो प्रदर्शन कर रहे थे, बट उनकी तब कोई सुनवाई नहीं हुई, अंदर से कोई नहीं आया उनसे बातचीत करने के लिए। बट जब महबूबा मुफ्ती जी जम्मू में आती हैं तभी उनसे बातचीत की जाती है। आपको क्या लगता है? आप समझ लीजिए कि महबूबा मुफ्ती जी की कैसी, ये अपने आप के सवाल में ही जवाब है कि महबूबा मुफ्ती जी को आज भी जम्मू के लोग पसंद करते हैं। आपने देखा हुआ कितने लोग उनसे आके मिले हैं, एक बहुत डेपुटेशन इनका भी महबूबा जी से यहाँ आके मिला है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी, देखिए इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, वो वादे इन्होंने पूरे नहीं किए।
आपने ठीक कहा, वो बेचारे सड़कों पर मिलने के लिए तरसते रहे, लेकिन जब इनको लगा कि अपोजिशन आ रही, अपोजिशन भी इनके साथ जाएगी, अपोजिशन अपने इनके लिए जदोजहद करेगी, तब उन्होंने इनको बातचीत के लिए बुलाया। लेकिन मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि सिर्फ कैजुअल लेबर की बात नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए, नौजवान परेशान है, नौजवानों के साथ वादे किए गए हम उनको रोजगार देंगे। वो हमारे सत्यपाल मलिक साहब आए थे, उन्होंने 1 लाख नौकरी कहा। उसके बाद जीसू मुर्मू साहब आए, उन्होंने 50,000 नौकरी कही। अब ये सिन्हा साहब आए हैं, ये कहते हैं मैं 25,000 नौकरी दूंगा, लेकिन दे तब भी नहीं रहे हैं। हम तो कहते हैं भी आपने नौजवानों के साथ धोखा किया, आपने डेली वेजर के साथ धोखा किया, आपने कैजुअल लेबर के साथ धोखा किया, आपने सब लोगों के साथ धोखा किया। आज वो सब लोग सड़कों पे है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि अगर उनके उनको उनकी हमारी पार्टी को, अगर उनको हमारी पार्टी की जरूरत है, तो हम भी आज भी उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हैं। हम कहते हैं कि उनकी जेन्युइन डिमांड है, उसको जल्द से जल्द हल करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको हल करने की बजाय उनको और उलझा रही है, और इसलिए उलझा रही है कि अपना टाइम निकालना चाहते हैं। लेकिन जम्मू के लोग अब समझ चुके हैं, वो इनको जवाब अब जल्द से जल्द देने वाले हैं। चलिए, जिस तरह से हम बातचीत करेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी से प्रोग्रेस के लिए कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से जम्मू कश्मीर की प्रोग्रेस नहीं हो पाई 370 और 35 से टूटने के बाद। तो अभी मनोज सिन्हा का हाल ही में एक बयान आया था कि अगर 5 साल में जो बेरोजगारी है वो खत्म हो सकती है। आप किस तरह से देखते हो कि उन्होंने कहा कि 5 साल के कार्यकाल को और बढ़ाया जाए तब बेरोजगारी खत्म हो सकती है? देखिए मैडम जी, जो कोरोना वाकया में एक महामारी है, उससे मुल्क का, पूरी दुनिया को नुकसान हुआ है। लेकिन कोरोना को बहाना नहीं बनाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी रैली करने के लिए उनको कोई कोरोना नहीं आ रहा। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे बिहार में कितनी रैलियां की हैं आपके सामने, कितनी जनता वहां इकट्ठी उन्होंने की है, तो वहां उनको कोरोना आड़े नहीं आया। कोरोना विकास में क्यों आड़े आ रहा है? और ये गलत बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती छुपाने के लिए ये कुछ कर रहे हैं। मुझे बताइए, डेवलपमेंट करने से कोरोना कब रोक रहा है? अगर आप रैली कर सकते हो, जुलूस कर सकते हो, उसके बीच में चुनाव करा सकते हो, तो ये क्यों नहीं, आप डेवलपमेंट क्यों नहीं कर सकते? डेवलपमेंट इनका कभी मुद्दा नहीं था। ये इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को हमेशा इस्तेमाल किया है। रेस्ट ऑफ कंट्री में इलेक्शन जीतने के लिए हमेशा जम्मू कश्मीर का मुद्दा होता है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनको कोई प्यार नहीं है। आप देख लीजिए, जो नया लैंड लॉ इन्होंने लाया है, उसमें देखिए इन्होंने शरेआम झूठ बोला है, धोखा किया है, फ्रॉड किया और लोगों के साथ ठगी की, और जम्मू के सब, उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो जम्मू में पड़ेगा। तो इनको जम्मू के साथ कोई लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ बहाने पे बहाना बना रहे हैं। और मैं नहीं समझता कोरोना कहीं डेवलपमेंट में आड़े आने वाला है। अगर कोरोना में इलेक्शन हो सकती है, अगर कोरोना में रैलियां बीजेपी की हो सकती है, डेवलपमेंट भी हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक दोगलापन है जो आपके सामने आ चुका है। आखिर में मैं यही जानना चाहूंगी, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लोगों को क्या पैगाम देना चाहेगी कि अगर लोग उनकी पार्टी को चुनते हैं वो किस तरह से कार्य पूरा करेगी जो अभी तक नहीं हो पाए? देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जब से ये पार्टी बनी है, हमारा एक ही मंशूर है कि हकदार को हक मिलेगा। आप देखिए, जो हमारी 2 बार सरकार रही है, उसमें चाहे मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर रहे हैं या महबूबा जी रहे हैं, उसमें पूरी कोशिश की गई कि नौजवान को उनका हक मिले। जो नौजवान डिजर्व करता है उसको जॉब मिले, जो नौजवान डिजर्व करता है उसको अपॉर्चुनिटी पूरी मिले। तो हमारा आगे भी ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को हकदार को हक मिले, और जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और तमील के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ लोगों को जुड़ना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी का साथ देना चाहिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी के यूथ लीडर वीरेंद्र सिंह सोनू जी। जिस तरह से हमने इनसे बातचीत की महबूबा मुफ्ती जी के दौरे को लेकर और अन्य सभी मुद्दों पर, तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।